यील्ड ऑफ रिएक्शंस। यील्ड का क्या मतलब होता है? जब भी हम कोई रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो उसमें जो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलता है उसको हम यील्ड कहते हैं। तो फिर परसेंटेज यील्ड का क्या मतलब होता है? एक्चुअली कोई भी रिएक्शन 100% एफिशिएंट हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मैक्सिमम रिएक्शंस पूरी तरह से प्रोडक्ट नहीं बना पाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमें अमाउंट प्रोडक्ट का मिलता है वो सोचे गए यानी कैलकुलेटेड अमाउंट से कम मिलता है, जिसे हम यील्ड कहते हैं। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट्स हैं जिससे कोई प्रोडक्ट मिला है, तो इसमें हम दो अमाउंट्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। पहला, फ्रॉम कैलकुलेशंस और बेस्ड ऑन थ्योरी, यानी एक ऐसा अमाउंट होगा जिसको हम कैलकुलेशन से, फॉर्मूले से, स्टोइकियोमेट्री से कैलकुलेट करते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि इतना अमाउंट प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए था। सो व्हेन वी से मिलना चाहिए था तो दैट मीन्स एन एक्सपेक्टेड अमाउंट। ये रिएक्टेंट में मैक्सिमम अमाउंट होगा, बट एक्चुअली रिएक्शन पूरी नहीं हो पाती है, जिसके दो कारण हो सकते हैं। या तो प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा रिएक्शन में वापस चला जाए और वो वापस रिएक्टेंट बना ले, या रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा किसी दूसरी रिएक्शन में खर्च हो जाए, जिसे हम पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी की वजह से या पैरेलल रिएक्शन की वजह से यील्ड 100% नहीं मिल पाती। तो ऐसी कंडीशंस में जो हमें एक्चुअल अमाउंट मिलेगा, जो हम एक्सपेरिमेंट से या इंडस्ट्रियल कैलकुलेशन से या नेचर में की गई रिएक्शन को ऑब्जर्व करके देखेंगे, वो थ्योरेटिकल अमाउंट से हमेशा कम ही होगा। इसे जब हम परसेंट में एक्सप्रेस करेंगे, सो दैट विल बी कॉल्ड परसेंटेज यील्ड, विच इज़ वेरी सिंपल। यू कैन सी W, which is the actual amount, divided by W naught, that is the theoretical amount, into 100. So this is the yield. Okay, ये तो थ्योरी की बातें हुई। अब मतलब समझते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A से B, इसमें A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है, और उसके एरो के ऊपर आप देख सकते हैं यील्ड लिखा है 80%। रिएक्शन की यील्ड या तो एरो के ऊपर मेंशन की जाती है या फिर उसके साइड में कहीं लिखी जाती है। सीधी बात ये कर रहा है कि रिएक्शन में 80% यील्ड है, तो इसका ये मतलब हुआ अगर हम 10 मोल A से शुरू करते हैं तो 10 मोल B मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि A और B के कोफिशिएंट सेम हैं। अब 10 मोल B का 80% ही हमें मिल सकता है, दैट इज 8 मोल। तो इफ़ समवन आस्क कि भाई वो 2 मोल कहाँ गए, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि 2 मोल B के वापस A में लौट गए, या A के 2 मोल इधर आए ही नहीं। इसको दोनों तरह से समझा जा सकता है। ओके, तो हमारे लिए रिएक्शन एक ब्लैक बॉक्स होती है जिसमें जो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है हम उसे मेजर कर लेते हैं, और जो प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए था वो हम कॉपी में, रजिस्टर में सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो इन दोनों अमाउंट्स में जो फ़र्क होता है उसे हम परसेंट में एक्सप्रेस कर देते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड। नाउ लेट्स कम टू बेसिक प्रैक्टिस हियर। सो वी हैव द फर्स्ट एग्जाम्पल। यू कैन सी कि वी हैव टेकन 100 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, और उससे जब हम डिकम्पोज करते हैं तो इट गिव्स 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट इज द यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए हमें दो काम करने होंगे। पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड के थ्योरेटिकल अमाउंट तक पहुंचना होगा, और दूसरा ये देखना होगा कि वो थ्योरेटिकल अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से कितना अलग है, राइट। सो वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम विच इज डेफिनेटली 1 मोल। ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज 100 मोलर mass. Now CaCO3 if decomposes into CO2 then this is the reaction, you can see this is the reaction. तो अगर 1 मोल CO3 है तो उसे डिकम्पोज होने के बाद 1 मोल CO2 देना चाहिए, और 1 मोल CO2 का वजन अगर आप निकालेंगे तो डेफिनेटली 44 ग्राम होगा। सो 44 ग्राम इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट जो हम सोच रहे हैं, बट एक्चुअल में तो 11 ग्राम मिला है। सो 11 44 से कम है, तो निश्चित ही इसका यील्ड 100% नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मान लीजिए हम एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में 44 मार्क्स थे जिसमें से हमारे 11 मार्क्स आए, तो कोई पूछे कि कितने परसेंट मार्क्स आए, तो हम कह देंगे इट इज़ 25%। तो यू कैन सी कैको3 के डिकम्पोजिशन का यील्ड 25% है। ये बात आप अपने केमिकल इक्विलिब्रियम में समझोगे जब आपको पता चलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। बट अभी हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। ये तो था सिंपल एग्जाम्पल। अब आइए एक थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं A से पहले B बन रहा है, 90% यील्ड है, फिर B से वापस C बन रहा है, 50% यील्ड है, और C से अंत में D बन रहा है जिसकी 20% यील्ड है। तो क्वेश्चन ये पूछना चाहता है A से D की डायरेक्ट यील्ड कितनी होगी। मतलब पहले हम A से B बनाएंगे, फिर उस अमाउंट को यूज़ करेंगे B से C बनाएंगे,
और इस तरह से हम डी तक पहुंचेंगे। क्वेश्चन ने कोई डेटा नहीं दिया है, तो इसका मतलब डेटा हमारे हाथ में है। तो एक बहुत छोटी सी एडवाइस सुनिए और बड़ी काम की एडवाइस है। जब भी क्वेश्चन में परसेंट की बात की जाए और क्वेश्चन में डेटा ना दिया जाए, सो वी हैव द चॉइस। सो 100 मानना इज द बेस्ट एडवाइस। सो लेट्स टेक 100 मोल ए। अब ध्यान से देखना, ए का कोफिशिएंट बी के बराबर है, बी का कोफिशिएंट सी के बराबर है, सी का कोफिशिएंट डी के बराबर है। अगर ये सारी रिएक्शन परफेक्ट होती तो कितना मोल डी मिलना चाहिए था? बहुत आसानी से समझ सकते हो, 100, क्योंकि 100 मोल ए से 100 मोल बी बनता, 100 मोल बी से 100 मोल सी बनता, और 100 मोल सी से वापस 100 मोल डी बनता। बट वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें समस्याएं हैं, इसमें प्रतिशत की समस्याएं हैं। सो लेट्स डील विद दिस फर्स्ट। राइट, तो 100 मोल ए से 100 मोल बी मिलना चाहिए था, जिसका 90% ही मिलेगा, सो दैट इज 90 मोल। अब पहली रिएक्शन का जो एक्चुअल अमाउंट है वो दूसरी रिएक्शन की शुरुआत करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, दूसरी रिएक्शन को पहली रिएक्शन की यील्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो दूसरी रिएक्शन में जो अमाउंट हमें एक्चुअल में मिल चुका होगा पहली रिएक्शन से, वो हमारा थ्योरेटिकल अमाउंट होगा। यानी बी से सी रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम 90 मोल से शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे पास 90 मोल बी है। अब 90 मोल बी अगर 100% इधर जाता तो कितना सी मिलना चाहिए था? 90 ऑब्वियसली, बट 90 का 50% कर देंगे, क्योंकि इसकी यील्ड 50% है। तो 90 का 50% दैट इज 45 मोल। अब तीसरी रिएक्शन की शुरुआत 45 मोल सी से होगी, तो वहाँ की थ्योरी 45 से शुरू करेंगे। तो सी के 45 मोल हैं, तो थ्योरेटिकली कितना डी मिलना चाहिए? डेफिनेटली 45, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं। बट हमें 45 का 20% करना होगा, विच इज़ डेफिनेटली 9 मोल। अब ये कहानी कुछ ऐसे समझिए कि शुरू में ए था 100 मोल, फिर बी सी के रास्ते डायरेक्टली डी अगर बना दें तो 9 मोल डी मिला है। तो आप देख सकते हैं 100 के मुकाबले 100 मिलना चाहिए था, जिसमें से केवल 9 ही मिल पाया है। सो डेफिनेटली द फाइनल यील्ड इज 9%। इसको मैथमेटिकली एक तरीके से और देख सकते हो, विदाउट एनी डेटा यू कैन सी 90% का 50% करेंगे और फिर उसका 20% करेंगे, दैट विल गिव यू 9। होप दिस हेल्प्स।